आगे चलते हैं। अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ। यानी बुद्धि में कुछ है जो हम स्थूल दुनिया तक कनेक्ट हो जाते हैं। रूहानी ड्रिल करो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करते के समय की स्थिति पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन तीन प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे संयम निभाने वाले और तीसरे स्नेह निभाने। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप सम्मान मिलन बनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्टूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए, मोटापन बोझ होता। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार की मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती, वैसे ही आत्माओं की में भारीपन के पोज की भी वैरायटी। भारी होती कैसे होती है आत्मा, वो बताते हैं। अगर अलौकिक कैमरा के पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं थ्रू अवर माइंड, तो मोल्डिंग पावर होती है कि हम संकल्पों को बदलना चाहते हैं, है ना। और हम अपनी स्थिति को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत मोटे हैं, मोटेपन का पापा इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में, अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते। बाबा कह रहे विस्तार क्या होता है? टू मेनी थॉट्स। रूह रिहान करने बैठे हैं, लेकिन रूह रिहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते। बाबा कहते ये रीजंस भी बता दिया कि ये जो हम करते हैं, क्या शिकायत है, ये शिकायत है, इसका रीजन है श्रीमत प्रमाण न चलना। और ये अवज्ञाओं का एक बोझा चढ़ जाता है। ऐसे दृश्य देखे। संयम निभाने वाले ये होता है जो रोज सब कुछ करते हैं। आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निंद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती। यह सब आत्मा के भारीपन मोटेपन से होता। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते, ऐसे ही अब मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि बन ब्राह्मण बनो। मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन खान पान का परहेज। बाबा कह रहे ये खान पान का परहेज और एक्सरसाइज मोटेपन को कैसे हटाया जाता है। तो मन बुद्धि में एक्स्ट्रा जो थॉट्स आने का रीजन है टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जो व्यर्थ है, जो हेल्दी नहीं है। और हेल्दी फूड भी हम कंटिन्यूअसली नहीं खा सकते, है ना। वो भी हमें सुस्त कर देता है। और मतलब हम फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो बाबा कह रहे हैं कि हम टू मच ऑफ ज्ञान लेते रहे और योग नहीं करें, वो भी गलत। सिर्फ योग करते रहे तो और ज्ञान ना ले तो भी निर्बलता आ जाए। तो बैलेंस। तो बाबा कह रहे बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। बुद्धि का भोजन संकल्प। और संकल्प पे अगर हमारा ध्यान नहीं है तो भी पुराना तो है, अंदर का किचड़ा भी निकला नहीं है। तो हमें कॉन्स्टेंटली एक गार्ड, जिसको कहते हैं ना सोल्जर के जैसे अलर्ट रहना। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार। व्यर्थ से परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख, यानी कंट्रोल।
पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धिपन जैसे चाहे जहां चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी। यानी जो आत्मा एकदम हल्की रहती है, वो आत्मा ही कहते हैं ना बाबा पर्सनालिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख। स्वयं का फरिश्ता अर्थात हल्का बनो। ये हल्के बनने की प्रोसेस है। अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसीलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी करते, लक्ष्य भी देते, योग का अनुभव भी कराते थे। तो उसमें बाबा हमें क्या कह रहे हैं, चलते फिरते योग। पर इसकी प्रैक्टिस अगर हमें नहीं हो रही तो हम इसको बैठकर पहले करें, फिर और उठ जाए, फिर खड़े, कोई ना कोई तरीका। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको खत्म करो। अब पाप कैसे होते हैं देखो, सूक्ष्म। आजकल मेजोरिटी महारथी कहलाने वाले भी है, अमृत वेले की रो रिहान में कंप्लेंट करते और प्रश्न पूछते कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वो स्टेज क्यों रहती। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप जो बाप सम्मान बनने नहीं देते। जैसे पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते, यहाँ है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने पांच तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते। पांच विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना, यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। अब जब इस 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजय दशमी इसी स्थिति का ही यादगार है। इसमें बाबा हमें कह रहे, पांच विकार को तो जान लिया और पांच तत्वों के आकर्षण को भी करे करना है। और आगे करते हैं निद्रा तथा स्तुति की समस्या। अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेले सदा शक्तिशाली है। अमृत वेले शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेला नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, वह वरदानों का समय है। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। ये उस समय नींद तो नहीं करते हो, जुटके तो नहीं खाते हो। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज में बीच में माया तो नहीं आती। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती। चेक करो क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। इम्पोर्टेंट। बाबा कह रहे एवरी सम टाइम वी आर टू बी, हमें चेकिंग करते रहना है कि जब हम शांति में बैठे हैं तो ये देखना है कि नींद में तो नहीं हूँ। दूसरा, बाबा कह रहे हैं कि माया आकर स्टेज को नीचे गिराती है, वो चेकिंग। और पापा कह रहे हैं कि अगर इसके बाद भी शक्तिशाली नहीं हुआ तो कि अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते। अब पापा कह रहे दिनचर्या मैंने दे दी, कर्म एक्यूरेटली नहीं हो रहा या एवरी डे नहीं हो रहा, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनकी पुजारी भी उस विधि के ऊपर नीचे नीचे ऊपर अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लिया, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी में वह कभी सुस्ती कभी चुस्ती में रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी या चुस्ती चुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या के ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में आती है। बाबा कह रहे देखो, इसमें बहुत सुंदर बाबा कह रहे अपवित्रता किसमें है, जब हम कोई भी विधि पूर्वक कार्य, कोई भी दिनचर्या को ऊपर नीचे करते हैं। और ये तो सबसे सिंपलेस्ट है। फिर कहते हैं आप जो हो जहाँ के सितारे व जहाँ के नूर।
आप सबके ऊपर सबकी नजर है, सबको इंतजार है किस बात का। भक्ति मार्ग में इस एक शंकर के लिए कह दिया कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन अब शिव वंशी नूरे जहां का है। यह जहां की आंखें अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेगी, अर्थात जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहां की नूर बताओ संपूर्ण की आंख कब खुलेंगे। आंख खोली तो कभी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती, तो आंखें हिलती रहती, जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती, तो आंख की क्या हाल होती। एकाग्र स्थिति में दृष्टि नहीं दे सकते। सारा विश्व अब जहाँ के आंखों को एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देव व देवियां हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नजर से निहाल हो जाए। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे, तो नजर से निहाल कैसे करेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है। इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहाँ के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते, जहाँ के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे। संकल्प का गुटका ही झुटका है। यानी बाबा कहते हैं सच्चे झुटका किसको कहा जाता है, जहाँ हमारे संकल्प हमारे अनुसार हम क्रिएट नहीं कर सकते। जब हम हमारी क्रिएशन ही दूसरों के ऊपर जा रही है कंट्रोल पे, तो आप योग युक्त नहीं रह सकते। ये जुटके हैं। आपके भक्त आपके आंखें देख आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त जुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा। इसलिए आंखों का मलना और जुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहाँ के नूर को बाप दादा देखते कि जहाँ के नूर हिल रहे या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूप रेखाएं देखते, वो तो आप सब जानते हो। वर्णन भी क्या करे, बीती सो बीती। बाबा कह रहे देखो, रूप रेखा होती है कि एकाग्र होना, और एक है अलग अलग दिखना हर समय। तो बाबा कह रहे हैं इसमें वर्णन भी क्या करे, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा अपनी ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन कर सकते। इसकी प्रैक्टिस करो अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। ओम शांति।